क्या आपने कभी उस शोर को सुना है जो आपके भीतर गूंजता है? एक ऐसा अनजाना भय, एक ऐसी अंतहीन चिंता जो आपको अपने ही विचारों के चक्रव्यूह में कैद कर लेती है। क्या इस मानसिक कैद से बाहर निकलने का कोई मार्ग है? यही जिज्ञासा लेकर एक भक्त वृंदावन की पावन रज में पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और आंखों में एक अनकहा बोझ साफ दिखाई दे रहा था। भक्त का प्रश्न, महाराज जी, मैं अपने मन से हार गया हूं। हर समय एक अनजाना तनाव और डर बना रहता है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ही विचारों के बोझ तले दबता जा रहा हूं। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। राधे राधे साथियों, आज हम महाराज जी के उस उत्तर को सुनेंगे जो अध्यात्म रामायण से प्रेरित एक सुंदर प्रसंग के माध्यम से इस तनाव के चक्रव्यूह का संपूर्ण हल बता देगा। आइए विषय पर चलते हैं। महाराज जी भक्त का प्रश्न सुनकर गंभीर हुए और बोले, वत्स, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं बल्कि आज के युग के हर उस व्यक्ति का है जो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वयं को खो चुका है। मन की शांति पाना एक बड़ी चुनौती बन गया है, किंतु इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है जो तुम्हारे ही भीतर है। भक्त चकित था, मेरे भीतर? महाराज जी ने उसकी उलझन को समझते हुए कहा, तुझे एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुन। ये प्रसंग अध्यात्म रामायण से प्रेरित है। एक बार की बात है, एक यात्री एक लंबे सुंदर मार्ग से गुजर रहा था। गंतव्य था आनंद का शिखर। मार्ग में झरने, शीतल वायु और सुगंधित पुष्पों की सुंदरता थी। वो कुछ ही दूर चला था कि मार्ग में उसे एक व्यक्ति मिला। उसने यात्री को एक बहुत भारी संदूक दिया, यानी बॉक्स, और कहा, इसे संभाल कर रखना, ये बहुत मूल्यवान है। इसे खोलना मत और छोड़ना तो बिल्कुल मत। इसे अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाना तुम्हारा परम कर्तव्य है। यात्री ने वो संदूक अपने सिर पर रख लिया। शुरू में ठीक लगा, पर जैसे जैसे रास्ता चढ़ाई का हुआ, संदूक भारी लगने लगा। उसका ध्यान सुंदर झरने, खिलते फूलों और ठंडी हवा से हट गया। उसका पूरा ध्यान केवल उस संदूक के भार पर टिक गया। चढ़ाई लंबी थी। वो कुछ ही चढ़ा था कि हांफने लगा, पसीना आने लगा, पर उसे छोड़ना मत वाली चेतावनी याद थी। वो भूल गया कि वो आनंद के शिखर जा रहा है। उसका सुहावना सफर ही एक सजा बन गया। वो मार्ग के सौंदर्य को कूसने लगा। तभी उसे मार्ग में एक संत मिले। संत ने उस यात्री की दुर्दशा देखी और पूछा, पुत्र, थके हुए लगते हो और ये सिर पर क्या उठा रखा है? यात्री ने हांफते हुए कहा, पता नहीं महाराज जी, मुझे रास्ते में एक व्यक्ति मिला था। उसने ये कहकर कि इसमें बहुत जरूरी सामान है, मुझे थमा दिया और मुझे इसे ना छोड़ने की आज्ञा दी है। इसने मेरा चलना दूभर कर दिया है। संत करुणा से मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मूर्खता मत कर। ये संदूक तेरा ही नहीं है, ये तुझे रास्ते में मिला था। इसे रास्ते में ही छोड़ दे। तू इस संदूक को ढोने नहीं, इस रास्ते का आनंद लेने आया है। इसे नीचे रख। महाराज जी ने कथा खत्म कर उस भक्त की आंखों की ओर देखा और बोले, वो संदूक ही तेरे चिंता की गठरी है जो तुझे निरंतर संसार की माया से मिलती ही रहेगी। ये मैं, मेरा, मुझे क्या मिलेगा, उसने मुझे ये क्या कहा का बोझ है। ये तेरा नहीं है, तूने इसे व्यर्थ में पकड़ा हुआ है। ये तुझे माया ने दिया है ताकि तू रास्ते का आनंद भूल जाए। भक्त बोला, तो इसे रखूं कहाँ महाराज जी? ये छूटता नहीं। महाराज जी करुणा से बोले, उसे दे दे जिसका सब कुछ है, जिसने तुझे ये जीवन दिया है, उसी के चरणों में। तनाव का कारण मैं करता हूं ये भाव है, समाधान तू ही करता है ये विश्वास है। स्वयं भगवान ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों और तनावों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। उस भक्त को अपना उत्तर मिल गया था। उसका भारी मन गंगा जी के जल की तरह निर्मल और शांत हो गया था। उसने संदूक नीचे रख दिया था। क्या आपका भी मन कभी किसी गहरे प्रश्न में उलझा है? अपने विचार कमेंट में साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें तथा अपनों के साथ शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।